हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज का ये सेशन एंटेड एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आपकी जो कुछ 2-3 क्वेरीज हैं जो निकल कर के आई हैं, एंड रियली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द क्लैरिटी कि भाई अब एंटेड एग्जामिनेशन जब आप पास कर लेंगे, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, सो अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए एंड किन नंबर्स पर आपको प्रायोरिटी मिल सकती है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही लैंग्वेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई मेडिकल कोर्स नहीं करा है और सिर्फ एमए इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू किया हुआ है, उन्होंने भी इसमें अप्लाई किया है, तो आपके लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी निकल करके आएगी उस पर बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली सभी के लिए नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, कैसे आप जॉब्स को एक्सप्लोर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ 50% मार्क्स क्वालिफिकेशन के ऊपर। देखिए, एंटेड जो एग्ज़ाम है दैट इज़ अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। अगर आपके 50% मार्क्स आ गए देन यू विल बी क्वालिफाइड, you will be qualified to apply anywhere, you can apply। 50% से कम है so you can't apply, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। 50% और अबव है ना, 50% 50% इक्वल टू 50% और अबव अगर आपके मार्क्स हैं देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। नाउ इन दिस कंडीशन, उस दिन भी मैंने बात की थी दैट देखिए, वो सभी एग्जामिनेशन जिनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनके स्कोर चले जाते हैं हाई। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि सभी जय माता दी रॉक्स करके टिक लगा देते हैं ना। भाई देखो, माइनस तो कुछ होना नहीं है, अगर सही चला गया तो सभी लोग 100 क्वेश्चंस है तो 100 के 100 करेंगे, कोई छोड़ता नहीं है मार्क्स, है ना, कोई भी छोड़ेगा नहीं अपने क्वेश्चंस। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, स्कोर बहुत हाई चला जाता है। ओके, सो जो मेरी नॉलेज में आया, जो मैंने स्कोर्स देखे, वो अराउंड 70 से 80 के बीच में बहुत लोगों के मार्क्स हैं, ठीक है, 70 to 80 के बीच में। ऐसे में अगर आप 50 से 60 के बीच में हैं, ओके, तो व्हाट विल हैपन, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, मान लेते हैं आप एक जॉब के लिए जाते हैं, है ना, एक जॉब के लिए गए और वहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं, लेट्स से कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3। एक कैंडिडेट के मार्क्स हैं 70, एक है 75 एंड एक है 60। सो आपको क्या लगता है कि किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? नो डाउट अगर कोई 60% वाले को पसंद करेगा तो वो ले लेगा, है ना। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू, जो इंटरव्यू उस समय लिया जाएगा, ओके। बट साइकोलॉजिकली ये जो 60% वाला है उसके दिमाग में यही बातें चलेंगी कि 70 और 75% वाले की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है ना, हायर स्कोरर को ही लिया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो पिछले सेशन में भी मेरा यही कहना था कि जब इस तरह की एग्ज़ाम होती है सो यू शुड ट्राई टू गेट मैक्सिमम स्कोर, ठीक है। तो यू आर क्वालिफाइड 50% पर, यू आर क्वालिफाइड पर जब एक जॉब के लिए 5 से 6 कैंडिडेट अलग अलग मार्क्स लेकर के आएंगे, सो ऑब्वियस सी बात है हायर स्कोरर को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो इस एग्ज़ाम में आपको ये फोकस करना है कि मार्क्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ठीक। चलिए, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर, जिन लोगों ने लैंग्वेजेस से अप्लाई किया है ना। सो देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें लैंग्वेजेस पढ़ना मस्ट है। और जब बात आती है आयुर्वेदा की तो ऑब्वियसली आयुर्वेदिक चीज़ें जो भी लिखी हुई हैं, है ना, जहाँ से हम पढ़ते हैं, बेसिक्स क्या हैं उनके, संस्कृत से हैं, ठीक है। सिद्धा में आपको तमिल एंड इंग्लिश बोला गया है। यूनानी लिटरेचर जो भी है वो मेडिसिन में वो उर्दू और अरेबिक में है, राइट। सो टू गेट द अंडरस्टैंडिंग, जो आपके सामने बच्चे होंगे पढ़ाने के लिए, आप जिन्हें ये मेडिकल कोर्स करवाएंगे, सो ऑब्वियसली उन्हें इन लैंग्वेजेस का नॉलेज भी होना ज़रूरी है।
सो जैसा मैंने पहले कहा था, अकॉर्डिंग टू मी दे नीड देयर ओन लैंग्वेज टीचर्स, जो कि बच्चों के लिए ये ईजी बना पाए कि वो इन कंटेंट्स को समझ पाएंगे, है ना। सो दैट इज़ द मेन थिंग। अभी तक तो मैंने ऐसी कोई वैकेंसी नहीं देखी, मैं भी एक्सप्लोर कर रही थी कि आप सभी लोगों तक कुछ नई इन्फॉर्मेशन कैसे आगे आपको बढ़ना है वो बताया जा सके। सो कहीं पर भी मैंने अभी लैंग्वेज टीचर के लिए, मेडिकल सिस्टम में लैंग्वेज टीचर के लिए जॉब नहीं देखा। बट क्योंकि नया सिस्टम आया है, जैसे ही आपके स्कोर कार्ड्स आ जाएंगे, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दैट जो है रिक्रूटमेंट्स भी निकाले जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, रिक्रूटमेंट्स आएंगे, है ना। अब आपको रिक्रूटमेंट्स कैसे पता चलेंगे, ये सभी के लिए है, मेडिकल और नॉन मेडिकल फील्ड के जो हैं, है ना। सो आपको कैसे पता पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट्स कहाँ से हो रहे हैं। रिक्रूटमेंट्स पता करने के लिए एक तो आप ये आयुष जो वेबसाइट है ayush.government.in, इस पर विज़िट करते रहिए। यहाँ पर आपको ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं साइड में, यहाँ पर ऑफरिंग्स दिख रहा है। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर, है ना, आप देख पा रहे हैं ना, ऊपर कुछ ब्लू सर्कल्स जो आए हुए हैं, आइकन्स जो बने हुए हैं, इन पर आपको क्लिक करना है, ऑफरिंग पर जाना है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा एक कैरियर्स, है ना। तो आयुष डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसीज़ वगैरह निकलेंगी, देखें यहाँ पर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह की हैं, टीचिंग की तो नहीं है, दिख रही है मुझे अभी यहाँ पर। मे बी यहाँ पर भी यूनिवर्सली पब्लिश हो सकती है, ठीक है। प्लस आप जिस भी एरिया में रहते हैं उस एरिया में जितने भी आयुर्वेदिक, यूनानी या सिद्धा कॉलेज जो भी होते हैं, उनकी वेबसाइट्स को रेगुलरली आपको विज़िट करना है। जैसे कि हमारे एरिया में ये पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल है, तो इसकी साइट पर जाइए। मतलब आपके एरिया की जो भी फेमस कॉलेज है वगैरह जो भी है ना, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो भी है, उस पर जाइए। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट वगैरह जैसा कुछ दिखेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर है स्टूडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, वहाँ पर आपको इसकी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगी। ओके, द सेम एज एक होम्योपैथी कॉलेज है हमारे यहाँ, गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भोपाल का ही है, काफ़ी बड़ा कॉलेज है ना। सो हॉस्पिटल प्लस कॉलेज दोनों हैं यहाँ पर। सो इसमें भी आप देखें ऑफिस ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स, इसमें मैंने जा कर के देखा तो यहाँ पर वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन वगैरह दिए हुए हैं। तो इस तरह जा कर के आपको इंडिविजुअली हर एक साइट पर जा कर के जहाँ आप इंटरेस्टेड हैं एज ए टीचर पढ़ाने में, आपको जॉब वैकेंसी सर्च करनी पड़ेंगी। ओके, बट लेट मी से दिस थिंग कि मैंने काफ़ी वेबसाइट्स को विज़िट किया, बट हर जगह एडमिशन को ले करके जो है मेन्यू बना हुआ था, बट इन मेन्यू आई नोवेयर फाउंड कैरियर ऑप्शंस मुझे बहुत कम मिला। तो आई डोंट नो कि कॉलेजेस सिर्फ ज़्यादा एडमिशन ओरिएंटेड ही हैं, और मुझे लगता है कि अभी तक जो सिचुएशन चल रही है, जो भी रिक्रूटमेंट ये करते हैं, ऑफलाइन रिक्रूटमेंट्स हो जाते होंगे, जान पहचान या जो बच्चे वहीं से पढ़े हैं उन्हीं का रिक्रूटमेंट ऐसा कुछ चलता होगा। क्योंकि बहुत ही कम, मतलब मुझे लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, ये तो थोड़ा सा वेल सेटल्ड वाला लग रहा था मुझे, बट अभी मैंने जब सर्च किया तो मुझे लग रहा है कि इधर भी कंपटीशन बड़ा हाई है एंड वैकेंसीज थोड़ी कम है। ओके, सो यू हैव टू बी बेस्ट, है ना, वेदर यू आर फ्रॉम द लैंग्वेज और यू आर फ्रॉम द मेडिकल। वो तो मेडिकल वाले तो खैर सभी लोग जानते ही हैं इस चीज़ को अच्छे से। सो दीज आर द थिंग्स, बेसिक थिंग्स। तो अपने आसपास जो भी कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट को, अपने एरिया की वेबसाइट को चेक करते रहिए, अच्छे कॉलेजेस की वेबसाइट को विज़िट करते रहिए, जो भी रिक्रूटमेंट होगा वहीं से आपको देखने को मिलेगा। कुछ नया आता है तो ये आयुष डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट, यही चीज़ें हैं। सो फोकस, अभी तो आपका रिज़ल्ट आने वाला है, जो भी रिज़ल्ट आएगा आपका 10 साल तक अब वैलिड रहने वाला है अगर 50% के ऊपर है। बट अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर कम है, सो यू कैन ट्राई नेक्स्ट ईयर नहीं, अभी मई में ही इसकी एग्ज़ाम फिर से होगी, है ना, बिकॉज NTA का जो कैलेंडर है, एग्जामिनेशन कैलेंडर, उसमें इसको जो मंथ असाइन है वो मई है। तो क्योंकि 24 ये अपने 2024 का तो थोड़ा डिले हो गया था, तो उन्होंने नवंबर में करा करके ख़त्म कर दिया इसको।
2025 का अब जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, मई में होने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है आपके मार्क्स कम हैं, आपको बढ़ा लेना चाहिए, सो यू कैन गिव दिस, और फर्स्ट टाइम तो देना ही है आपको, वो तो एलिजिबिलिटी है ही। ओके इसके अलावा कोई डाउट है आपको, सो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और माय व्हाट्सएप नंबर, लिंक आपको उसका नीचे मिल जाएगा। ओके सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।